दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक फ़िल्म की कहानी के बारे में जिसका नाम है मिलर्स गर्ल। ये कहानी एक टीचर की है जो खुद को एक खूबसूरत और जवान लड़की से दूर नहीं रख पाया। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं इस फ़िल्म की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है एक लड़की कायरो से जिसके माता पिता किसी दूसरे देश में रहते हैं। कायरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है और वहाँ लेखन उसका शौक बन गया है। जंगलों से होकर गुजरते हुए कायरो एक क्लास में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात होती है जॉनथन मिलर से। जॉनथन एक मिडिल एज आदमी है जो सफल लेखक नहीं बन पाया और इसलिए एक टीचर बन गया। जब कायरो ने क्लास ज्वाइन की, जॉनथन ने उसे सिलेबस की कुछ किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन कायरो पहले ही वो सारी किताबें पढ़ चुकी थी। फिर एक और लड़की विनी आती है जो कायरो की दोस्त भी है और उसी क्लास की स्टूडेंट भी। दोनों बाहर कुछ खाने जाती हैं। जॉनथन ने कायरो के बैग में एक एडल्ट बुक देखी। तभी जॉनथन का दोस्त बोरिस आता है जो उसके लिए कॉफ़ी लाता है। वो किताब को उठाकर पढ़ने लगता है और उन्हें पता चलता है कि वो किताब खुद जॉनथन की लिखी हुई है। जॉनथन की पत्नी बेatrice रात में उसके साथ टाइम बिताने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनथन उससे कहता है कि आज एक स्टूडेंट उसकी लिखी किताब पढ़ रही थी। बेatrice को एक कॉल आता है और जॉनथन नाराज हो जाता है। अगले दिन वो बोरिस को ये सब बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाता है। तभी वे दोनों कायरो को जंगल से आते हुए देखते हैं। जॉनथन उसे घूरता है और पूछता है कि क्या तुम्हें जंगल से डर नहीं लगता। कायरो जवाब देती है, जंगल में मैं सबसे डरावनी चीज़ हूँ। ये सुनकर जॉनथन हंस पड़ता है। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस समझ जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है और पूछता है, तुम चाहती क्या हो। विनी उसे जानबूझकर छेड़ती है। कायरो और विनी फिर कायरो के घर जाती हैं। कायरो कॉलेज एडमिशन के एक सवाल से परेशान है। तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। दोनों बहुत सोचती हैं पर कुछ अलग नहीं सोचता। तभी विनी कहती है, तुम अपने टीचर से अफेयर कर लो और उसके बारे में लिखो। टी कायरो कहती है कि जॉनथन मुझसे 20 साल बड़ा है। पर विनी उसे मनाती है कि अब ऐसा सब नॉर्मल है और जॉनथन एक अच्छा जेंटलमैन है। विनी बार बार जॉनथन का जिक्र करती है और कायरो शर्मा जाती है। धीरे धीरे जॉनथन में कायरो की दिलचस्पी बढ़ने लगती है। अगले दिन से कायरो जॉनथन को घूरने लगती है। जॉनथन उसे कहता है, क्लास के बाद मुझसे मिलो। जॉनथन बोरिस को डिनर पर बुलाता है, लेकिन बोरिस जाते जाते डांस स्टेप करता है। उसके जाने के बाद जॉनथन भी वो डांस स्टेप ट्राई करता है। तभी कायरो वहाँ आती है और दोनों हंस पड़ते हैं। जॉनथन को कायरो का लिखा एक पैराग्राफ बहुत पसंद आता है जिसे वो याद भी कर लेता है। कायरो भी खुश होती है कि जॉनथन ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। जॉनथन उसे एक एने असाइनमेंट देता है, अपने पसंदीदा लेखक की स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखो और वो उसे मिड टर्म में पूरे नंबर देगा। कायरो तुरंत मान जाती है और बताती है कि उसने जॉनथन की किताब भी पढ़ी है। जॉनथन उससे कहता है कि इस वीकेंड एक जगह मिलते हैं ताकि असाइनमेंट पर चर्चा हो सके। रात को जॉनथन और बेatrice डिनर पर जाते हैं। वहाँ वेटर के रूप में विनी आती है। बेatrice पूछती है, क्या यही वो लड़की है। जॉनथन जवाब देता है, नहीं, वो कायरो है। ये बेatrice जॉनथन पर शक करने लगती है और गुस्से में बोरिस के सामने उसकी बेइज्जती करती है। वीकेंड पर कायरो जॉनथन के बताए स्थान पर जाती है। जॉनथन भी वहाँ आता है। वहाँ एक आदमी कविता पढ़ता है और जॉनथन ध्यान से सुनता है जबकि कायरो उसे घूरती है। बाहर आकर कायरो सिगरेट जलाती है। जॉनथन भी शेयर करता है। अगले दिन कायरो सेक्सी ड्रेस पहनकर जॉनथन के सामने आती है। बोरिस पूछता है, ये क्या हुआ, लेकिन कायरो कुछ नहीं कहती। कायरो जॉनथन के पास जाती है और दोनों करीब आने लगते हैं। तभी जॉनथन को उसकी पत्नी का मैसेज आता है। क्लास में कायरो अपने पसंदीदा लेखक की स्टाइल में असाइनमेंट के बारे में बताती है। जॉनथन जल्दी में होता है इसलिए बस हाँ कह देता है। इसके बाद विनी जॉनथन की टेबल पर चढ़कर कायरो को चिढ़ाती है। बोरिस आता है, विनी उसे भी चिढ़ाती है। जॉनथन का प्लान पत्नी के साथ बाहर जाने का कैंसिल हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि कायरो का फ़ोन गलती से उसके बैग में रह गया है। जॉनथन कायरो का फ़ोन देने उसके घर पहुंचता है। बारिश हो रही होती है। कायरो गीले कपड़ों में बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर किस करते हैं। घर लौटकर जॉनथन कायरो की भेजी हुई कहानी पढ़ता है। वो कहानी एक टीचर और स्टूडेंट के अफेयर पर आधारित होती है।
जोनाथन उत्तेजित हो जाता है, लेकिन अगले दिन जोनाथन कायरो से दूरी बना लेता है। वो कहता है, तुम्हारी कहानी मुझे पसंद नहीं आई। कायरो कहती है, ये कहानी हमारे बारे में है। ये जोनाथन साफ कहता है, हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हैं। कायरो का दिल टूट जाता है। जोनाथन कहता है, या तो नई कहानी लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। कायरो गुस्से में कहती है, तुमने जो नहीं लिखा वो मैंने लिखा है। अगर हिम्मत है तो मुझे फेल करके दिखाओ। ये घर जाकर कायरो शराब पीती है, विनी से मिलती है। वहीं जोनाथन अपनी पत्नी को सारी कहानी बताता है। कायरो और विनी बोरिस को लुभाने के लिए अपने कपड़े उतारकर उसकी ओर फोटो भेजते हैं। बोरिस जोनाथन के घर से चला जाता है। उसी वक्त स्कूल से जोनाथन की पत्नी को कॉल आता है। जोनाथन और कायरो के अफेयर की खबर अब पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। जोनाथन की पत्नी उससे सवाल करती है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? जोनाथन इनकार करता है। अगले दिन कायरो स्कूल नहीं आती। वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। जोनाथन और कायरो दोनों से सवाल पूछे जाते हैं। कायरो बताती है कि जोनाथन ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट पहले दिया, हम दोनों ने सिगरेट पी, हम स्कूल के बाहर भी मिले। ये जोनाथन जवाब देने में हिचकता है और वाइस प्रिंसिपल उसे सस्पेंड कर देती है। बोरिस जोनाथन से कहता है, तुम्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए थी। कि जोनाथन जब घर जाता है और पत्नी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो पत्नी फिर पूछती है, क्या तुम्हें उस लड़की के लिए फीलिंग्स हैं? जोनाथन चुप रहता है। दोनों में झगड़ा होता है और बेट्रिस तलाक की बात करती है। उधर विनी कायरो से मिलती है और कहती है, तुम्हारी वजह से जोनाथन की नौकरी चली गई। कायरो जवाब देती है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। जोनाथन ने मुझे कम समझा, अब उसे मेरी ताकत का एहसास होगा। कायरो कहती है, अब जोनाथन के पास ना नौकरी है, ना पत्नी और ना ही लिखने की ताकत थी। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।